हाँ भाई, सभी स्टूडेंट्स को केएमके का नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर क्या है उसके ऊपर बात की थी। हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी क्या किया था, डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर के अपने पास दो यूजेस है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको दो सेल को कंपेयर करने के लिए, दो सेल के जो ईएमएफ होता है उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का सहारा ले सकते हैं। मतलब अगर दो सेल है, दो बैटरी है और दो बैटरी के ईएमएफ को क्या करना है, मेरे को कंपेयर करना है, तो किसकी मदद से कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर की मदद से कर सकते हैं। अब अपने पास पहला जो यूज़ आता है वो तो यही है कि अपने पास क्या करना है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब दूसरा जो मेथड है या फिर दूसरा जो अपने पास यूज़ है, वो दूसरा यूज़ क्या है अपने पास, हम लोग किसी भी बैटरी का क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो कंपेयर करने वाला है, ईएमएफ को कंपेयर करने वाला यूज़ है, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अब यहाँ पर जो ईएमएफ को कंपेयर करना है उसके भी अपने पास कंपेयर करने के भी कितने मेथड है, दो मेथड है। पहले मेथड में हम क्या करते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग जो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करना है वो दोनों बैटरी को क्या करते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं, सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने एक बैटरी को निकाला, दूसरी लगाया, फिर जो पहले लगाई थी उसको निकाला, फिर दूसरे को लगाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बारी बारी से क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअली सर्किट में क्या कर रहा हूँ, बैटरी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसलिए इस मेथड का नाम होता है इंडिविजुअल मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है उसमें हम लोग अलग अलग बारी बारी से नहीं करते हैं, उसमें दोनों बैटरी को क्या करते हैं, जिन दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करना है उन दोनों बैटरी को क्या कर देते हैं, सर्किट में साथ में लगा देते हैं। क्योंकि दोनों बैटरी को हमने कंबाइंड फॉर्म में क्या किया है, सर्किट में लगाया है, तो उस मेथड को कहा जाता है कॉम्बिनेशन मेथड। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है मेरे भाई, इधर आज का जो टॉपिक है अपने पास वो है यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के कितने यूजेस होते हैं, दो यूजेस होते हैं। और जो पहला यूज है अपने पास वो क्या है, जिसको मैं कैपिटल लेटर ए से डिनोट करूंगा, वो है टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ सेल। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो सेल है उसके ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें भी अपने पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है इंडिविजुअल मेथड। सबसे पहले उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेथड अपने पास फर्स्ट। अब इस मेथड में क्या करते हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ्स of two cells by connecting two cells individually in the circuit। मतलब हम यहाँ पर दोनों सेल को क्या कर रहे हैं, बारी बारी से इंडिविजुअली सर्किट में लगा रहे हैं। दोनों को एक साथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली लगा रहे हैं। इसलिए इस मेथड का नाम जो है वो है इंडिविजुअल मेथड। कौन सा मेथड है भाई, ये इंडिविजुअल मेथड है। अब इंडिविजुअल मेथड हो या कॉम्बिनेशन मेथड हो, जब दोनों की बात आती है, जब दोनों की डिस्कस करने की बात आती है, तो क्योंकि ये यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का यूज़ होना है, तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, पोटेंशियोमीटर का जो अरेंजमेंट है उसको बना लेंगे। पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट कैसे होता है, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ऐसे वायर होती है, उसको इस तरह से क्या कर देते हैं हम लोग, अरेंज कर देते हैं। देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से क्या कर दिया मैंने, वायर को अरेंज कर दिया। अब देखो इधर अपने पास यहाँ पर क्या बात आती है, इस जो अरेंजमेंट है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा नीचे बना देता हूँ, ताकि अपने पास ऊपर थोड़ा बैटरीज बनाने के लिए क्या बन सके, स्पेस बन सके। अब देखो इधर मैंने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का वायर जो है उसका अरेंजमेंट यहाँ पर
बना दिया। ठीक है, यहाँ पर अपने पास इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को क्या बोला, बी बोला। अब यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दो भाई, प्लस और ये माइनस क्या कनेक्ट कर दी मैंने यहाँ पर मैंने क्या कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। अब जैसे कि इसके पहले वाले में आपने देखा होगा, उस अरेंजमेंट में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया था, लेकिन यूजेस की जब बात करते हैं तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर की लगा दूंगा और इधर क्या लगाएंगे मेरे भाई, इधर लगाएंगे अपॉन रियोस्टैट। क्या लगाएंगे, रियोस्टैट लगाएंगे। अब यहाँ पर जो अपने पास पॉइंट ए है, कौन सा पॉइंट है, ए है, उसमें से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक वायर निकाल लेंगे। वायर निकाला, इस वायर से भी दो कनेक्शन किए और एक कनेक्शन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जो बैटरी को कंपेयर करना था पहली वाली बैटरी को कनेक्ट इधर कर दिया, और जो दूसरी बैटरी है मैंने उसको इधर ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, की से हम लोग ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्शंस करेंगे। यहाँ पर लगाया भाई मैंने गैल्वेनोमीटर, यहाँ से एक वायर निकाल के इधर जॉकी को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है वो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बनाया है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में जैसे की होता है, की आप जानते हैं जिसको ओपन क्लोज कर सकते हैं, ये की का एक्चुअल में तो ऐसा होता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में डॉटेड में ऐसा बनाया है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों एक ही काम करेंगे, दोनों क्या है, की है, क्या है, की है। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। मैंने बोला इस बैटरी का जो अपने पास ईएमएफ है वो कितना है, E1, इसका कितना है मेरे भाई, E2 है। E1 और क्या है, E2 है। अब देखो ये जो अरेंजमेंट है ये बनकर रेडी हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो बैटरी को जो मैं कंपेयर करना है, मैंने ये बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दो सेल के ईएमएफ को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पर जो सेल को मेरे को कंपेयर करना है, जो दोनों बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करना है, उसको इस तरह से लगा दिया। पहले वाली बैटरी को इधर लगाया, दूसरे वाली को क्या कर दिया मैंने, इधर लगाया। अब आपको दोनों को कंपेयर करना है, उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास ये क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दो स्टेप करने पड़ेंगे। यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन अगर ईएमएफ को कंपेयर करने का मेरे को डिराइव करना है, तो मुझे दो क्या करने पड़ेंगे, स्टेप करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टेप 1, क्या लिखूंगा भाई, स्टेप अपने पास स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, यहाँ पर जो K1 है और ये K2 है, इसको ओपन क्लोज करेंगे। मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो की लगी है इसको K1 बोला, इसको क्या बोला मैंने, K2 बोला। मैंने बोला स्टेप 1 में कि K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज कैसा है अपने पास, ओपन। मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो की K1 है, ये की K1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया मतलब क्या कर दिया, की क्या हो चुकी है अपने पास, ऑन हो चुकी है। अगर मेरे पास की ऑन हो चुकी है तो ये जो पहली वाली बैटरी है ये सर्किट में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और जो दूसरी वाली बैटरी है वो क्या हो गई है, ओपन हो गई है। मतलब यहाँ पर इसका सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, ये बैटरी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। फिलहाल में कौन सी बैटरी सर्किट में कनेक्टेड है, सिर्फ अपने पास ये जो E1 वाली बैटरी है ये सर्किट में क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने क्या किया, की K1 इज क्लोज एंड K2 को क्या कर दिया, ओपन किया। जैसे ही मैंने ये किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से कौन कनेक्टेड है, जॉकी कनेक्टेड है। तो मैंने क्या किया, ये जॉकी लिया और यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर वायर पे क्या किया, मैंने हर पॉइंट पर टैप करके देखा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पर मैंने जैसे ही जॉकी को क्या किया, ये जो जॉकी है इसको मैंने जैसे ही टच किया तो एक पॉइंट डी ऐसा मिला जहाँ पर टैप करने पर गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। मतलब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन क्या नहीं कर रहा भाई, शो नहीं कर रहा। तो गैल्वेनोमीटर मेरे पास कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब इस वायर में से करंट कितना है मेरे भाई, जीरो है। और ये डी क्या मिल गया मेरे पास, नल पॉइंट मिल गया। और ये पॉइंट कौन सा था अपने पास, ए था।
अब देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्टेप 1 प्रोसीजर किया, जैसे ही मुझे नल पॉइंट मिल गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्किट में जो पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोर्शन यूज़ हो रहा है वो ये वाला पोर्शन है। कौन सा है? ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। अब ये जो वायर जो यूज़ हो रही है पोटेंशियोमीटर की यहाँ नल पॉइंट तक, उसकी लेंथ मैं बोल देता हूँ कितना है, L1 है। ये जो AD वायर है, मैंने वायर का नाम रख दिया AD, इसका लेंथ बोला मैंने कितना है मेरे भाई, L1 है। क्या है? L1 है। और मैंने देखा आफ्टर टैपिंग जॉकी, आफ्टर टैपिंग जॉकी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, PW लिख दूँ क्या? पोटेंशियोमीटर वायर। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने क्या किया, जॉकी को टैप किया, तो मुझे नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट D इज ऑब्टेन्ड, मतलब मेरे पास नल पॉइंट क्या हो गया, D मिल गया। अब देख सकते हैं नल पॉइंट D मेरे को मिल चुका है, मतलब इससे करंट कोई भी पास नहीं होगी। अब देख सकते हैं कि ये जो कनेक्शन है अभी सिर्फ यही है, ये कनेक्शन यहाँ पर सर्किट में अभी ये नहीं है, ये बैटरी का कोई लेना देना नहीं है। सर्किट में सिर्फ अभी फ़िलहाल में इंडिविजुअल एक ही बैटरी लगी है, और वो बैटरी कौन सी है? ये वाली E1 है। अब देखो यहाँ पर अपने पास देख सकते हैं ये जो E1 है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। मतलब ये जो E1 है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब जो E1 होगा वो किसके बराबर होगा, वो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट D, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देख सकते हैं ऐसा क्यों कहा मैंने कि E1 इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सर्किट में बैटरी लगी है और यहाँ पर वायर लगी है, तो जितना का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा सारा का सारा इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। मतलब अपने पास यहाँ पर E1 जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, वायर AD के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि इस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। अब यहाँ पर अपने पास वायर तो ये रही, वायर की लेंथ कितनी है, L1 है। AD वायर की लेंथ कितनी है, L1 है। और अपने पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VAD है दो पॉइंट के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D पर यूनिट अपने पास क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ये क्या है, अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब मैं यहाँ पर VAD की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अपने पास KL1 हो जाएगा। तो मैंने बोला पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन अपने पास 1। ये जो VAD की वैल्यू है इस इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू KL1 ऐसा हो जाएगा। मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर कितना, 2। इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। अब देखो अपने पास यहाँ पर स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं। कौन सा स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब इस बार मैंने क्या किया, K2 इज क्लोज, यहाँ पर जो की है क्या है, की K2 इज क्लोज्ड है एंड अपने पास K1 इज ओपन। K1 इज ओपन। ये जो की लगी थी ऐसे लगी थी ना, तो यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन थी, दोनों जगह क्या थी मेरे पास, ऐसे कुछ डॉटेड लाइंस थी। अब मैं क्या करता हूँ, K1 को ओपन कर देता हूँ। मतलब इस बार K1 का कोई रिश्ता नहीं रहेगा सर्किट से। यहाँ पर सर्किट में कौन रहेगा, K2 की को यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, मतलब क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने की K2 को क्लोज किया और K1 को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो देख सकते हैं अपने पास ये जो सर्किट है इसमें बैटरी कौन सी यूज़ हो रही है, अभी बैटरी कौन सी लग गई, यहाँ पर E2 वाली बैटरी क्या हो गई, सर्किट में लग गई। जैसे ही ये बैटरी लग गई तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से और एक वायर निकालता हूँ और यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर जॉकी लगाकर क्या करता हूँ, टैप
टैप करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैंने इस पॉइंट पर टैप किया तो करंट जीरो नहीं हुआ। मैंने जैसे ही इस पॉइंट पर टैप किया नहीं हुआ, इस पॉइंट पर किया नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इस पॉइंट पर टैप किया तो करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब ये वाला क्या है, इस बैटरी के लिए क्या है, नल पॉइंट है। क्या है, नल पॉइंट है। तो जॉकी को यहाँ पर टैप करने पर मेरे को क्या मिला, नल पॉइंट मिला। ये वाली बैटरी के लिए ये वाला नल पॉइंट, ये वाली बैटरी के लिए ये वाला नल पॉइंट। अब देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्टेप 2 परफॉर्म किया, यहाँ पर जैसे ही मेरे को नल पॉइंट मिल गया तो वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का कितना हिस्सा यूज़ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। पहले तो इतना था, अब इतना क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो लेंथ अपने पास क्या हो गई, यहाँ पर जो लेंथ है वो थोड़ी सी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ ए डी डैश। ए यहाँ से यहाँ तक लेंथ गिन रहे हैं ना, तो ए डी डैश कितना हो गया अपने पास, L2 हो गया। कितना हो गया भाई, L2 हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो E2 लगा है, इतना का इतना पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ ड्रॉप हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। मतलब जो E2 है क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए डी डैश। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। मैंने बोला फ्रॉम concept of potential gradient। पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट क्या कहता है, K इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी डैश, एंड लेंथ कितना है, L2 है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ और दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट अपने पास ए डी डैश डिवाइडेड बाय क्या, ये वायर की क्या लेंथ, क्या है अपने पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब यहाँ पर वी ए डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के L2 ऐसे निकाल लेंगे। और ये मैंने बोला पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन अपने पास 3। तो जैसे ही मैंने ये जो वैल्यू मिली है मेरे पास, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू मेरे पास के L2 ऐसा हो जाएगा। और इस इक्वेशन को मैंने क्या बोला, 4 बोला। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन यहाँ पर 2 बाय इक्वेशन 4। मतलब इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर रहे। ये रही अपने पास इक्वेशन 2, उसको डिवाइड कर दिया इक्वेशन किससे, 3 से क्या कर दिया भाई, इक्वेशन 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन 2 कौन सा है, इक्वेशन 2 ये है। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन 4 से। तो क्या हो जाएगा, E1 बाय कितना, E2 इज इक्वल टू के अपने पास L1 बाय कितना, के L2। तो ये अपने पास क्या हो गया, के क्या हो गया मेरे भाई, के कैंसल हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, के कैंसल हो गया। अब के अपने पास क्या हो गया है, कैंसल हो गया है। क्या हो गया है, कैंसल हो गया है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय E2। Thus by using this expression we can find the we can compare the EMF of two cells by individual अपने पास मेथड। अब सवाल ये है कि कंपेयर कैसे करेंगे, अपने पास इक्वेशन तो है, E1 बाय कितना है, E2 इज इक्वल टू L1 बाय कितना है मेरे भाई, L2 है। मान लीजिए E1 बाय E2 का रेशो आपको अब L1 और L2 की वैल्यू रखनी है। और L1 और L2 की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में बताया था, ये जो वायर है इसके नीचे क्या होती है, मीटर स्केल लगी होती है। तो नल पॉइंट ढूंढ के आप L1 और L2 क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। अब L1 और L2 मिल जाएगा, मान लेते हैं L1 और L2 आपको क्या मिल गया, ये आपके
आपके पास E1 और अपने पास ये E2, L1 और L2 मान लेते हैं आपको 3 मिल गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो अपने पास इधर E2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्या हो गया, E2 हो गया। मतलब जो फर्स्ट वाली बैटरी है, फर्स्ट वाली जो बैटरी है, ये वाली जो बैटरी है, इसका जो ईएमएफ है वो 3 गुना है किससे, E2 से। मतलब ईएमएफ को कंपेयर हुआ कि नहीं, ईएमएफ कंपेयर हो गया। ये जो E1 वाली बैटरी है इसका ईएमएफ 3 गुना है E2 वाली बैटरी से। तो अपने पास ये क्या हो गया, आपका इंडिविजुअल मेथड हो गया। इंडिविजुअल मेथड में क्या करते हैं, बारी बारी से की को ऑन क्लोज करके क्या करते हैं, ओपन क्लोज करके क्या करते हैं, हम लोग सर्किट में बैटरी को इंट्रोड्यूस करते हैं बारी बारी से। क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किट में बैटरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम अपने पास क्या है, इंडिविजुअल मेथड। तो इसको लिख लीजिएगा, यही है आपका क्या है, इंडिविजुअल मेथड है, मेथड नंबर 1। हाँ भाई, अभी हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन मेथड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो अपना ईएमएफ को कंपेयर करने का क्या था, दूसरा मेथड था। मेथड 2 अपने पास क्या है, कॉम्बिनेशन मेथड। किसके लिए यूज करते हैं ये सेकंड मेथड, टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ two cell using combination अपने पास इधर मेथड। अब इस मेथड को सम एंड डिफरेंस मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम एंड डिफरेंस मेथड भी कहा जाता है। अब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले क्या ड्रॉ किया जाएगा, अपने पास पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट ड्रॉ किया जाएगा। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर हम लोग पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने पास क्या होता है, अरेंजमेंट होता है पोटेंशियोमीटर के वायर का। कहाँ पर, वुडन टेबल पे। अब यहाँ पर अपने पास हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपने पास बैटरी लगा देंगे, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर क्या लगा दो, की लगा दो। और यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं मेरे भाई, इधर ऐसे क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग इधर क्या लगाते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंट ले लूँगा। ये जो 2 पॉइंट है ना, यहाँ पर ऐसे 2 पॉइंट, ये पॉइंट को मैंने नाम दिया क्या, ए, ये पॉइंट को नाम दिया बी। यहाँ से एक वायर निकालेंगे। अब 2 सेल को कंपेयर करना है, तो सेल को तो सर्किट में कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक सेल कनेक्ट कर देता हूँ, ये प्लस माइनस, इसका E1 बोल देता हूँ। और यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, 4 पॉइंट बनाऊँगा। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट। आप भी कितने बनाना, आप भी 4 पॉइंट बनाना। 4 पॉइंट बना दिए। यहाँ पर मैंने इससे क्या कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर, और इधर मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, जॉकी कनेक्ट कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 4 की लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ, की लगा देता हूँ। मैंने बोला इसको की K1, की K2, की K3, की K4। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से, यहाँ पर की ये कौन सी है, K2 है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक कनेक्शन लेता हूँ, और यहाँ पर इस वायर को टच ना करते हुए यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। ये प्लस, ये माइनस, और ये जो बैटरी का ईएमएफ कितना है अपने पास, E2 है। क्या है भाई, E2 है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास कॉम्बिनेशन मेथड है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन मेथड क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों बैटरी को एक साथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे थे कि पिछले सर्किट में अपने पास एक बैटरी कनेक्टेड होती थी, तो एक सर्किट से
कनेक्टेड नहीं होती थी। तो इस केस में क्या होगा, स्टेप 1 में भी दोनों बैटरी सर्किट में कनेक्टेड होगी और स्टेप 2 में भी अपने पास दोनों बैटरी क्या होगी, सर्किट में कनेक्टेड होगी। क्योंकि दोनों बैटरी एक साथ कनेक्टेड है, कॉम्बिनेशन में है सर्किट में कनेक्टेड, तो इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है अपने पास, कॉम्बिनेशन मेथड है। अब देखो अपने पास यहाँ पर मैं स्टेप 1 परफॉर्म करता हूँ। क्या करता हूँ मेरे भाई, स्टेप 1 को परफॉर्म करता हूँ। स्टेप 1 में क्या बोला गया, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि K1 एंड K3 आर अपने पास क्या है, क्लोज्ड है, और अपने पास जो की K2 एंड K4 है आर ओपन है। क्या है मेरे भाई, ओपन है। अब देखो अपने पास यहाँ पर अभी क्या करेंगे, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर K1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और K3 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बैटरी ऐसे जाकर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब दोनों बैटरी क्या हो गई, सर्किट में कनेक्टेड हो गई। और कॉम्बिनेशन क्या है उनका, कॉम्बिनेशन किस तरह से है, यहाँ पर देखो अपने पास कुछ इस तरह से बैटरी कनेक्टेड है, ये कुछ इस तरह से बैटरी सर्किट में, ये प्लस माइनस, ये E1 और ये अपने पास E2 ऐसे क्या कनेक्टेड है, सर्किट में कनेक्टेड है। अब देखो अपने पास यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर जॉकी लगाया था ना, इस जॉकी को क्या करूँगा, पोटेंशियोमीटर वायर के हर एक पॉइंट पर टैप करके देखूंगा। फिर मुझे कुछ देर बाद यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जहाँ पर टैप करने पर, जहाँ पर जॉकी को टैप करने पर गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होती है वो कोई भी डिफ्लेक्शन अपने को नहीं दिखाती। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही है, इसका मतलब आपको कौन सा पॉइंट मिल गया है, नल पॉइंट मिल गया है। जॉकी को यहाँ पर ऐसे टैप करने पर मुझे एक पॉइंट मिला जिसको मैं बोलता हूँ डी, और वो अपना क्या है मेरे भाई, नल पॉइंट है। जैसे ही मेरे पास नल पॉइंट मिल जाता है तो पोटेंशियोमीटर वायर का इतना हिस्सा क्या हो रहा है, सर्किट में यूज़ हो रहा है, और इतना जो वायर जो यूज़ हो रहा है उसकी लेंथ अपने पास मैं बोल देता हूँ, वायर का नाम बोल देता हूँ वायर AD, वायर अपने पास AD, इसकी लेंथ में बोल देता हूँ कितना है, L1 है। कितना है मेरे भाई, L1। मतलब पॉइंट A से जहाँ पर नल पॉइंट मिल रहा है, पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसकी लेंथ कितना है अपने पास, L1 है। क्या है, L1 है। और आफ्टर टैपिंग जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, नल पॉइंट अपने पास D इज ऑब्टेन्ड, अपने पास नल पॉइंट D क्या हो गया, अपने को मिल गया। अब देखो अपने पास यहाँ पर बात कैसी है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अपने पास है यहाँ पर E1 प्लस E2। अब देखो इस तरह का कॉम्बिनेशन आ गया है, जब मैंने K1 और K3 को क्लोज किया और K2 और K4 को ओपन रखा तो बैटरी का मेरे पास इस तरह का क्या बना, कॉम्बिनेशन बना। अब जो मेरे पास इस तरह का क्या बना है, कॉम्बिनेशन बना है, क्या बना है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना है। यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा क्या निकलती है, करंट निकलती है। तो ये बैटरी इस डायरेक्शन में करंट भेजेगी और ये बैटरी भी अपने पास इस डायरेक्शन में करंट भेजेगी। मतलब ये बैटरी का कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बन गया है कि दोनों बैटरी अपने पास एक ही डायरेक्शन में क्या भेज रही है, करंट भेज रही है। मतलब दोनों एक दूसरे के काम को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और एक दूसरे को काम को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। इसलिए यहाँ पर E1 प्लस क्या हो जाएगा, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और इसी मेथड को हम बोलते हैं सम मेथड। क्या बोलते हैं भाई, सम मेथड। क्योंकि एक दूसरे के काम को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट को भेज रहे हैं, दोनों एक दूसरे के काम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन बना बैटरी का, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर सम मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, सम मेथड कहते हैं। तो इसको यहाँ पर अलग से याद रखना, ये क्या है अपने पास, सम मेथड है। अब देखो दोनों बैटरी का जो यहाँ पर EMF है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा, और जो यहाँ पर जो दोनों बैटरी का ईएमएफ बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो वो यहाँ पर ऐड हो रहा है, और दोनों बैटरी मिलकर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कहाँ पर ड्रॉप कर रही है, यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट डी का जो बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा। इसके पहले वाले अपने पास जो सर्किट था उसमें एक ही बैटरी थी, तो यहाँ पर जो E1 लगा होता था वो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता था, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू VAD। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी के क्या होगा, बराबर होगा। और इसको इक्वेशन नाम दिया मैंने क्या, 1। क्या नाम दिया भाई, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम concept of potential gradient, from concept of potential ग्रेडियंट, अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट से हम ये बोल सकते हैं कि अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, के यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट लगाना तो क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। अपने पास लेंथ ऑफ द वायर क्या है, L1 है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी क्या है, VAD है। तो यहाँ पर VAD की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, KL1। मैंने बोला पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, अपने पास 1 में क्या कर दो, पुट कर दो। जैसे ही मैं ये जो वैल्यू है VAD की, मतलब VAD की जगह क्या लिख दो, KL1 लिख दो, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। तो अपने पास ये हो गया अपना स्टेप 1। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर स्टेप 2 को परफॉर्म करना चाहता हूँ। ये अपने पास क्या है मेरे भाई, स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अब मैंने K1 और K3 को क्लोज रखा था, K2 और K4 को ओपन रखा था। स्टेप 2 में क्या करूँगा, K2 और K4 को यहाँ पर क्या करूँगा, क्लोज रखूँगा, और K1 और K3 को क्या करूँगा, ओपन रखूँगा। तो यहाँ पर मैंने बोला K2 एंड K4 आर क्लोज्ड, एंड अपने पास K1 एंड K3 आर ओपन। मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है अपने पास ये ओपन हो जाएगा, और ये जो K2 है और ये K4 है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी के अपने पास ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी के अपने पास नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पहली वाली बैटरी है ये प्लस और ये अपने पास माइनस, ये मैंने बोला E1। और देख सकते हैं इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगा, E2 नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का क्या है मेरे पास कॉम्बिनेशन है। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है ये बैटरी तो करंट इधर भेजेगी, ये बैटरी तो करंट इधर भेजेगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलता है, करंट निकलता है। तो ये बैटरी करंट इधर भेज रही है, ये बैटरी करंट इधर भेज रही है, मतलब दोनों बैटरी एक दूसरे के काम को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो जब भी अपोज होता है तो यहाँ पर अपने पास दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब E1 माइनस E2 हो जाएगा। और ये जो मेथड है, ये जो अपने पास ये जो मेथड है इसको बोलते हैं भाई डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं, डिफरेंस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंस मेथड बोलते हैं। अब जो डिफरेंस मेथड है E1 माइनस E2 हो गया। अब देखो जैसे ही मैंने
यहाँ पर K2 और K4 को क्लोज किया तो मेरे पास ये जो इतना पोर्शन है, दोनों बैटरी इस कॉम्बिनेशन में क्या होगी, सर्किट में कनेक्टेड हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर निकालूंगा और यहाँ पर नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूँगा। और जैसे ही मैंने इस पॉइंट पर टैप किया तो मुझे एक नल पॉइंट बोला, जिसको मैं बोलूँगा डी डैश, क्योंकि डी तो ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। अब क्या बोलूँगा, मैं डी डैश बोलूँगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, जॉकी को टैप किया तो मेरे को क्या मिला, इधर नल पॉइंट मिला। अब देखो इधर नल पॉइंट तो मिल गया है, तो जैसे ही नल पॉइंट मिला तो पोटेंशियोमीटर वायर का इतना हिस्सा जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज़ में आ रहा है। कौन सा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है मेरे पास क्या हो रहा है, यूज़ में आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर का इतना हिस्सा क्या हो रहा है, यहाँ तक क्या हो रहा है, यूज़ में आ रहा है। तो ए डी डैश की कुछ लेंथ होगी, तो ए डी डैश की मैं लेंथ, ए डी डैश जो वायर है यहाँ से ये वाले नल पॉइंट तक, इसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं कितना, L2। कितना मान लेता हूँ, L2। और यहाँ पर जो E1 और E2 कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि दोनों का जो अपने पास EMF है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलाकर जो होगा डिफरेंस से, वो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। मतलब E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा, VA डी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, VA डी डैश। इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर क्या बोलूँगा, 3 बोलूँगा। इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। अब मैं बोलता हूँ फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपने पास ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट से हम ये बोल सकते हैं कि K इज इक्वल टू वी ए डी डैश अपॉन L2। अब तो सीख गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वी ए डी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, KL2। मैंने बोला पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन अपने पास 3। ये वैल्यू क्या कर दो आप, इक्वेशन 3 में क्या कर दो, पुट कर दो। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा, वी ए डैश की जगह क्या लिख दूंगा, KL2 लिख दूंगा। तो यहाँ पर E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2 हो जाएगा। और इसको इक्वेशन में क्या बोल दूंगा, 4 बोल दूंगा। हाँ, तो यहाँ पर जो अपने पास इक्वेशन मिली है, यहाँ पर इक्वेशन 4 मिली है और इक्वेशन अपने पास क्या मिली है, 2 मिली है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इक्वेशन डिवाइड, इक्वेशन अपने पास 2 को इक्वेशन में क्या करता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इक्वेशन 2 और 4 को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर मेरे पास E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL1 बाय मेरे पास KL2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा भाई, तो अपने पास क्या बचा, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो ये अपने पास मिल गया। अब ये जो अपने पास मिला है, यहाँ पर अभी क्या लगाएंगे हम लोग, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर A बाय B है और C बाय D है। अगर इस रेशो पे मैं क्या लगाता हूँ, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाता हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर अपने पास प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर इस रेशो पे मैंने क्या लगा दिया, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दिया। तो आप क्या करोगे, ठीक उसी तरह ये जो रेशो है, इसको इसके ऊपर क्या लगा दोगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दोगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस अपने पास E2। मतलब न्यूमरेटर
यहाँ पर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जो माइनस है और ये प्लस है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर E1 प्लस E1 क्या हो जाएगा 2E1, और इधर सॉल्व करोगे माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस E1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास ये माइनस E1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो E1 प्लस E2, E2 प्लस E2 कितना हो जाएगा 2E2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2 हो जाएगा, 2 कैंसल, देयरफॉर अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस क्या आ गया भाई L2 आ गया। thus यूजिंग दिस मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं यूजिंग दिस expression we can compare EMFs of two cells using अपने पास कौन सा मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला है, इस एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड की हेल्प से दो सेल के ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि कौन से बैटरी का ईएमएफ दूसरे बैटरी से कितना गुना ज़्यादा है या फिर कितना गुना अपने पास क्या है कम है। तो यह आपका क्या हो गया, फर्स्ट यूज़ हो गया किसका अपने पास, पोटेंशियोमीटर का, जिसमें हम लोगों ने दो मेथड देखे, किसको, ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम लोग ने क्या किया, दो मेथड देखे। तो इसके बाद हम लोग दूसरा यूज़ देखेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यह आपका हो गया यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। अपने पास यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट यूज देख लिया किसका, पोटेंशियोमीटर का।